हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? मींस कि आप ये चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक साथ साथ होता रहे और उसके साथ साथ साइड में हम लोग बीए, बीएससी या बीकॉम कर लें, या कई सारे बच्चे कर भी रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के दो कोर्सेज आप एक साथ कर सकते हैं और किस तरह के कोर्स या किस तरह की डिग्री या किस तरह का डिप्लोमा आप लोग साथ साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दोनों केस में आपको इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे ना आप इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। कई दिनों से लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था और कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके लगातार पूछ रहे थे कि सर, क्या पॉलिटेक्निक के साथ मैं बीए कर सकता हूं? क्या मैं पॉलिटेक्निक के साथ बीएससी कर सकता हूं? क्या मैं पॉलिटेक्निक के साथ बीकॉम कर सकता हूं? क्या सर मैं पॉलिटेक्निक के साथ कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकता हूं? ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस लगातार हमसे पूछे जा रहे थे, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये 100% करेक्ट होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाएगा और आपके लिए यूजफुल लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ले रहे हैं ना, पॉलिटेक्निक क्या है? एक बच्चा रेगुलर डिप्लोमा है। अब इसके साथ सपोज करिए आप चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लें। क्या कर लें? ग्रेजुएशन कर लें। अब बच्चों, ग्रेजुएशन जो है वो एक डिग्री है, ध्यान देना। जो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं यह एक डिप्लोमा है, जो आप ग्रेजुएशन करने की बात कर रहे हैं यह एक डिग्री है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लो डियर स्टूडेंट्स कि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कभी भी दो रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। बात को समझने का हमारे प्रयास करेगा। आपके माइंड में आने वाले हर एक क्वेश्चन का मैं इसी वीडियो में जवाब दूंगा। जो कुछ भी आप सोच रहे होंगे कि हम एक साथ मार्कशीट नहीं लगाएंगे वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ का आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो रेगुलर कोर्स आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये फुल टाइम डिप्लोमा है। आप पूरे दिन इसकी पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी होती है। 3 साल 2 साल जो भी डिप्लोमा आप लेते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो जब आप डिप्लोमा लेते समय यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन है यहाँ पर आप लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि मान लीजिए आप ऐसा कर लेते हैं। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं या कई सारे लोग ऐसा बता भी देते हैं कि भाई डिप्लोमा और ये आपका ग्रेजुएशन, वो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है, दोनों आप लोग साथ में कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिए। जो आप लोग के दिमाग में बातें चलती हैं, लोग यही कहते हैं कि जहाँ पर आप डिप्लोमा की मार्कशीट लगाइएगा वहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट मत लगाइएगा, जहाँ ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाइएगा वहाँ पर डिप्लोमा की मार्कशीट नहीं लगाइएगा। आप दोनों एक साथ कर सकते, क्योंकि दोनों का एग्जाम एक साथ में नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि अगर आप कोई किसी बड़ी परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर 420 का केस हो सकता है। 420 का केस हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रही ना कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं इंडियन लॉ के जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब आप कहोगे सर, जब हम मार्कशीट वहाँ लगाएंगे ही नहीं तो कैसे जान जाएंगे? डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब किसी की लगती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हर एक चीज़ें चेक की जाती हैं। आप कब कब क्या क्या किए हैं सारा का सारा डेटा आपका सामने निकल करके चला आता है। तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको समस्या आएगी, इसका चांस बहुत कम है। लेकिन सपोज करिए आपको जेई बनने का मौका आया, आपने डिप्लोमा किया, अच्छे से आप लोगों ने जेई के एग्जाम को क्रैक किया, आप जेई बनने वाले हैं, और आपका क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उस समय पता चला कि 1 साल पहले आप ग्रेजुएशन में एनरोल्ड थे, उसके बाद आप जो है डिप्लोमा करना शुरू किए हो, तो फिर कहा जाएगा कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो उस समय आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है और आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा उनको पूरा का पूरा अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आप ये दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी डियर स्टूडेंट दो रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं करने चाहिए।
दो रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं करने चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप करना ही चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हम डिप्लोमा और डिग्री दोनों एक साथ अपनी कंप्लीट कर लें, मींस ग्रेजुएशन के डिप्लोमा के साथ हम बीए बीएससी या ये सब चीज़ें कर लें, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इग्नू वगैरह हो गया, वहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन होता है, वहाँ से आप प्राइवेट फॉर्म भर करके आप अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी और वो भी उतना ही मान्य होगा। क्योंकि यहाँ जब प्राइवेट आप करते हैं तो आपको केवल एग्जाम देने जाना होता है, आप रेगुलर नहीं जाते हैं। और जब दोनों कोर्स आप रेगुलर करते हैं तो ये दिखाता है कि आप यहाँ भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। आप खुद से सोचो आप दो जगह क्लास कैसे ले सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है डिजिटल जमाना है, पहले कुछ भी पता नहीं चलता था, अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोडेड होते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, सारी की सारी चीज़ें अपने आप सामने निकल करके चली जाएंगी और आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अगली चीज़ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अपने पे भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो। यार जब आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप इधर क्यों भाग रहे हो बताओ? इसका मतलब आप पे खुद पे भरोसा ही नहीं है कि हम या तो ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो कुछ और भी कर लो ना। मतलब ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद घर पे बैठ के कोई लकड़ी उकड़ी का काम सीखो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखो। नहीं यार, जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, उस पर विश्वास करके करो, आपको वहाँ से सफलता मिलेगी। रही बात बच्चों के माइंड में डाउट ये रहता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद पता नहीं हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलेगी, हमारा ग्रेजुएशन रहेगा तो हम गवर्नमेंट जॉब में जो है अप्लाई कर सकते हैं, आगे चल के बीएड वगैरह कर सकते हैं। तो यार फिर आप यही करो ना, इधर ही करो, इधर मतलब दो जगह दिमाग लगा के क्यों चल रहे हो? अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर रहे हो और डिप्लोमा अच्छे से अगर आप करते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यार हमने कई सारे बच्चों को ऐसा पढ़ाया है जो अच्छे अच्छे पैकेज पे अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई समस्या आई ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, अच्छा मान लीजिए आप अपना एजुकेशन बढ़ाना ही चाहते हैं, आप और पढ़ना चाहते हैं, तो इस डिप्लोमा के बाद, जैसे आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसके बाद आप बीटेक कर लीजिए, ठीक है, आप बीटेक कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जाकर के आप एमटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर इस लाइन में अपना जितना हाई लेवल पर जाना है जाइए, आप अपनी लाइन, अपनी पटरी को चेंज काहे करना चाहते हैं? क्यों आप इधर की तरफ सोच रहे हैं? हाँ, अगर नहीं नॉलेज है कि डिप्लोमा के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस करिए, उसके बारे में आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे करोगे, बीटेक के बाद एमटेक कैसे करोगे। ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है जो क्लास 10th के बाद से ही पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो क्लास 10th के बाद से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनका पॉलिटेक्निक बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद वो एमटेक किया और अच्छी अच्छी जगहों पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, ये दोनों कोर्स आप लोग साथ साथ करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, जो चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो 100% समझ में आ गया होगा। मैंने स्ट्रिक्टली आपको ये बता दिया है कि दो रेगुलर कोर्स एक साथ वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, वो कानूनन गलत है। उसके बाद भी अगर कोई करते हैं, अगर आप फंसते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कई सारे लोग बताएंगे यार हमने तो किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए वो कर क्या रहे हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहेंगे तो अच्छे लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये हेल्पफुल लगा है, तो अपने उन सभी के सभी दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, जिससे ऐसी गलती ना करें, जिससे उनके फ्यूचर में उनको कोई समस्या ना हो। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।